चलो, इसका हम लोग क्या देखे थे, पोजीशन, स्टेबल और अनस्टेबल का पोजीशन देखना हम लोग को, कहाँ पे ये स्टेबल है और कहाँ पे अनस्टेबल है। तो इसमें हम लोग दिखाए थे क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब पिछले क्लास में इसका निकाले थे कंडीशन कि जब हम डाइपोल को, तो पहला इसका ऑप्शन दे देते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव का 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री और फोर्थ है नन। दोनों के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है, सेम है। चलो ऑप्शन देख के क्या लगाओ, क्या लगेगा, बोलो, तो बोलेगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहले का अगर स्टेबल पोजीशन में चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पे, और अनस्टेबल के लिए चाहिए तो कितना, 180 डिग्री का। अगर स्टेबल के लिए चाहिए पहला का तो ये है इसका 0 डिग्री पे, और दूसरा अनस्टेबल है तो 180 डिग्री का। पिछले क्लास में करके दिखाए थे हम लोग, अगर फील्ड के अलोंग, अगर हम यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ एक डाइपोल को प्लस, यहाँ प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन अलग, अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, ये कौन सा पोजीशन हमारा होगा, स्टेबल पोजीशन होगा। कौन सा पोजीशन कहलाएगा ये, स्टेबल पोजीशन। ये हमारा कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, आई ब्रीथ। थीटा कितना होना चाहिए इस केस में, 0 डिग्री, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में हमारा पूछेगा कि किस ओरिएंटेशन में रखा जाए कि स्टेबल हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या नन ऑफ दिस। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट का। सेकंड का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, किस क्लियर है। अब इसके ऊपर आते हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट करना तो नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लो। और अनस्टेबल वाला क्वेश्चन कैसा था, स्टेबल में तो बता दिए थे, अनस्टेबल वाला कैसा होगा हमारा, अनस्टेबल का जो पोजीशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज इस साइड और नेगेटिव इस साइड, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा, यानी क्या होगा, अनस्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम। थीटा यहाँ कितना होगा, 180 डिग्री का। तो ऑलरेडी पिछले क्लास में इसका हम लोग डिस्कस किए थे, पिछले क्लास में इसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी किए हैं। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, इसके ऊपर डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। ये कुछ, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 8 centimeter when placed with its axis, making an angle theta equal to 60 degree with a uniform electric field, experience a torque
और टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर। calculate first magnitude of electric field और second potential energy of dipole, Sure. Dipole. If the dipole has charge of ±4 नैनोकूलम, चार्ज क्या हमारे पास 4 नैनोकूलम। चलो अब इसमें हम लोग देखिए, इसको बनाते हैं क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हम लोग को लगाना है, जो पीछे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसी फॉर्मूला से यूज करना है, ठीक है ना। ये सिचुएशन कैसा है, कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन समझ में क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जो लेंथ दिया हुआ है डाइपोल का, जो डाइपोल हमारा लिया हुआ है उसका लेंथ कितना है और एंगल कितना है, वो 60 डिग्री। यानी कुछ ऐसे रहा होगा, मान लो कुछ ऐसे, ये डाइपोल जो होगा कुछ इस तरह से हमारे पास ऐसे रखेंगे होंगे, इस तरह से ये रहा होगा। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। डायरेक्शन किधर इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, फील्ड के साथ, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ऐसा सिचुएशन हमारे पास कि एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना 60 डिग्री बना रहा है और इस तरह से ये रखा हुआ है। अब इसमें जो है थीटा आपको दिया हुआ कितना 60 डिग्री, लेंथ ऑफ डाइपोल जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2a से, दिया कितना दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8/100, ये हो जाएगा मीटर। क्लियर है चीज, ये हमारा आ गया लेंथ 2a। और अब क्या करना है, कैलकुलेट टॉर्क दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है ये टॉर्क का, इसका वैल्यू दिया हुआ है टॉर्क का। तो टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जो दिया हुआ है 8√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क हम लोग को गिवन है, टॉर्क हमारा क्या है गिवन है। अब टॉर्क इसका हम लोग क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो होता है P क्रॉस E, अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्या होता है, अगर टॉर्क को स्केलर फॉर्म में लिखो तो PE sin थीटा। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, हमको निकालना क्या, चार्ज दिया हुआ है, पहले डाइपोल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले P बना लेते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है 2a इंटू क्यू। 2a का लेंथ कितना था 8/100 और चार्ज जो दिया हुआ है वो 4 नैनोकूलम। तो 4 इंटू नैनो को करेंगे तो 10⁻⁹ कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 10⁻, ये 2 और चला जाएगा तो -11 कूलम मीटर। ये हमारा क्या बन गया, डाइपोल मिल गया P। अब डाइपोल मिल गया और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E निकालने के लिए बोल रहा है। थीटा भी मालूम हो गया, अब इसमें फॉर्मूला में लगा देते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P theta and torque in equation first। अगर आप टॉर्क का भी वैल्यू मालूम है, थीटा का भी वैल्यू मालूम है, P का भी वैल्यू मालूम है। अब ये तीनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे, जो फॉर्मूला से हम लोग तोड़ के लाए। तो टॉर्क का कितना दिया हुआ है 8√3 इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है मेरे पास 32 इंटू 10⁻11 इंटू E का वैल्यू हमको पता करना है इंटू
साइन थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 8√3 इसको नीचे लेके चले आते हैं 32 इंटू 10⁻11। ई का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। साइन ई का यहां से √3 से ये √3 को काट लो, 8 से कितना बार में कटेगा ये 4 बार में, और यहां से 2 से ये कितना बार में कटेगा 2 से। सारा चीज सॉल्व करने पे हम लोग जो आएगा वो वैल्यू तो यहां लिख देते हैं हम, दिख रहा है ना। तो चलो इसको पहले कर लो, फिर इसके बाद इसको हम इधर कर लेंगे। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से हटा रहे इसको, जब तक उसको नोट करना नोट कर लो। अब देखो यहां से जो ई का वैल्यू होगा वो ई इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻11। इसको ऊपर लेके चले जाते तो 10⁻11/2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइंस का चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू, तो 10 एक अलग कर लो इंटू 10⁻10/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस आंसर को देख लो। तो यूनिट सबसे पहले चेक कर लेना, ये नैनो कूलम था तो 1 नैनो इक्वल टू कितना होता है हमारा 10⁹9, ठीक है ना। चलो हो गया। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ क्या है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, ये हो गया तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या निकालना हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू को मालूम था कितना डिग्री है 60 डिग्री, पी का वैल्यू निकाले थे कितना है सर, ये पी का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाले थे कितना था, पी का वैल्यू बोला कितना था, ई का वैल्यू था कितना 5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, और पी था तुम्हारा 32 इंटू 10⁻11, ये था कूलम मीटर। तो सब कुछ हमको पता है, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हम लोग, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू है 32 इंटू 10⁻11 इंटू
5 इंटू 10 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा u इज इक्वल टू 5 टू 10 160 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 560 का वैल्यू 1/2। ये 10 से ये 10 चला जाएगा तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 8 जूल। चलो तो ये हमारा सेकंड इसका पार्ट था कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल का, तो कितना हो जाएगा 8 जूल। 8 जूल का जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो डाटा समझो कि पहले हमको क्या करना है, कौन सा चीज निकालना है, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा ये ध्यान में रखो। पिछले क्लास में इसका हम लोग फॉर्मूला सब डिराइव किए थे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 था ये हमारा, तो क्वेश्चन अब सेकंड बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली इसका हम क्या कौन सा इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 8 की जगह पर क्या कर रहे हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं इसको, लेंथ इसका 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग एन एंगल 60 की जगह पे कितना कर रहे हैं 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। अब यहाँ पे 8 न्यूटन की जगह पे कितना कर रहे हैं 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जब यहाँ पे जो चार्ज है वह 10 नैनो कूलम। सेम चीज है, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल क्या डाटा बदल दिए। क्या किए हैं, क्वेश्चन सेम रखे हैं, डाटा सिर्फ बदल दिए। तो डाटा बदले तो सेम, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो जो है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, इस एंगल को हम 30 डिग्री कर लेंगे। चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले P बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2A इंटू क्यू। तो 2A का वैल्यू कितना दिया हुआ लेंथ का 4 सेंटीमीटर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, इसको किसमें करोगे, इसका SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। 4 बाई कितना ले लेंगे हम लोग 100। इसमें कन्वर्ट हो गया ये मीटर में, इसमें कन्वर्ट हो गया ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर में। चार्ज दिया हुआ है Q, वो कितना दिया हुआ हमारा 10 नैनो कूलम। फिर से नैनो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻8 कूलम। चलो पहले P बना लेते हैं। P इक्वल क्या हो जाएगा 2A इंटू क्यू। 2A का वैल्यू है 4/100 इंटू 10⁻�8। इसको सॉल्व करोगे तो पावर और घट जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है हमारा कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा P मिल गया। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हम लोग को दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। E हमको निकालना है, फिर से टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे थे, टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। देखो बार बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये PE sin थीटा, PE sin थीटा। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ कितना, यहाँ टॉर्क का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ था 4 न्यूटन मीटर। यहां से हो जाएगा 4 यूनिट बाद में सबका रखेंगे। P का वैल्यू कितना था 4 इंटू 10⁻⁻10 और E हमको क्या करना है फाइंड करना है। और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2। तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10
इंटू ई इंटू 1/2, ये 4 से 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर लेके चले जाओ और बाई 10⁻⁻10 नीचे चला जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10। अब इसके साथ यूनिट लगा दो, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी। दूसरा तुम क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। चलो इसका आंसर आ गया, नोट कर लो। इसको नोट कर लो। अब इसका सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट करना हम लोग को। इसका क्या करना हम लोग को, सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, इस बार यहां से हम लोग सब कुछ डाटा यहां लिख लेते हैं। पी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 4 इंटू 10⁻10 कूलम मीटर। ज्यादा तो डैश दे दिया करो बीच में, इससे थोड़ा क्लियर रहेगा। अब इसको हम हटा लेते हैं। ई का वैल्यू को मिल गया कितना, ई का वैल्यू को मिल गया कितना 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड पार्ट का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सारा डाटा हम लोग को मालूम है और थीटा कितना दिया होता 30 डिग्री। अब सारा इंफॉर्मेशन मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होता है माइनस पी डॉट ई। बार बार लिखना ताकि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो हर चीज तो पता हो गया तुमको, ई का वैल्यू मालूम है, पी का वैल्यू मालूम है, तो 4 इंटू 10⁻−10 इंटू ई का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻10 इंटू कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2। कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका √3/2 कट के ये हो जाएगा 4√3 जूल। ठीक है ना। चलो इसका हम लोग का जो है वो 4√3 जूल, ये इसका एनर्जी आ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये है एक्सटर्नल फील्ड में जब डाइपोल को रख रहा है तो, और ये कितना पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा वो एक अलग अभी केस है, वो सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या हो गया है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। इसी पे एक और क्वेश्चन देते तो तुम लोग बनाओगे। अभी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं वो, उसका तुम क्या करोगे बना के ये करोगे। ठीक है ना। अब ये जो है चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं वो तुम लोग नोट कर लो ना, इसको बना के हमको बताना। फोर्थ क्वेश्चन में जो है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड व्हेन एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ फिर से एंगल कितना हो गया 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क जो है वो 4√3 है। 4 के जगह पे आ क्या हो गया 4√3। ठीक है न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब चार्ज जो है यहाँ पे बदल दिए, कितना कर दिए हैं 8 नैनोकूलम। क्वेश्चन इसका ले लो, इसको बना के हमको दोगे, सब कुछ सेम लगेगा जो अभी हम लोग किए हैं।
इसमें कुछ और अलग नहीं लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और नहीं तो नोट करना है नोट कर लो। इस क्वेश्चन को बना के हमको भेजोगे भी थोड़ी देर बाद, व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे सब लोग बना के अपना अपना आंसर, ठीक है ना, ग्रुप में डालोगे बना के, यानी कि चेक करेंगे, भेजोगे जी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो। हो गया, क्लास खत्म होगा उसके बाद बना के भेजोगे, ये क्या आराम मत करने लगना। अब एक क्वेश्चन है, ये फिगर shows three point charges, three point charges plus 2q minus q and plus 3q. Two charges plus 2q and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration? Through the surface F. तो इसका फिगर जो दिया हुआ है वो फिगर देखो कैसा दिया हुआ है सरफेस का, तीन चार्ज इस तरह से, ठीक है, यहां प्लस 2q और यहां माइनस q और प्लस 3q। तो बताना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ये जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उसमें से प्लस 3q चार्ज क्या है, बाहर है, ये सिस्टम में क्या है, यहाँ बाहर है। तो इसका जो होगा वो फ्लक्स कितना बनाएगा। चलो एक बार सोचो फिर हम बता रहे हैं इसको। अब समझो क्या है, तो अभी गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, जो सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज होगा वो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बताता है, बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला दिया था वो, E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रेशन या Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना।
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग किसका एप्लीकेशन करेंगे, E डॉट डी ए का Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाला, तो करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाला। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू चार्ज कितना इंक्लोज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा प्लस 2Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो बाहर चार्ज है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बाहर जो चार्ज है उसका कोई इंपैक्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, तो जो सरफेस इंक्लोज करेगा इस चार्ज को उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो टोटल चार्ज इंक्लोज हम लोग बोलते हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस Q और माइनस Q, तो नेट चार्ज कितना हो गया मेरे पास इसमें प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स हो गया किसका, बाय गॉस लॉ से, ठीक है ना। चलो करीब करीब जो क्वेश्चन है, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा बाकी जितना भी हम लोग लिखवाया है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में अब बनेगा। जो भी क्वेश्चंस था ये डाइपोल से रिलेटेड या गॉस लॉ का एप्लीकेशन वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो अब इसका एक टेस्ट लेंगे हम लोग, क्या करेंगे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, क्योंकि सारा चीज फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। हाँ बोलो जी, किसी को कोई डाउट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में जो बनेगा वो इसी पे बनेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया है, पोटेंशियल का निकाल के दिखाया है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। डायरेक्ट क्या पूछेगा, ये फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग अभी लिख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पीई कॉस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में पी डॉट ई, याद रखना पी हमेशा आगे लिखना, पी हमेशा आगे लिखना, ई को कभी भी आगे मत करना। ई क्रॉस पी नहीं होगा, पी क्रॉस ई होगा टॉर्क का, तो ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा। तो समझ में आ रहा है कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में डालेगा या ऑब्जेक्टिव में डालेगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा। आप किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, बाकी सब गायब हो गया। बोलो जी नीलेश, कुछ पूछना है। सुजीत बोलो, कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब अगला जो है इस पर टेस्ट लेंगे अभी ऑब्जेक्टिव का, अगले क्लास में, ठीक है ना। तो टेस्ट के लिए हाँ हाँ डाइपोल से, डाइपोल का पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद में तुम्हारा बाद में और फिर कंप्लीट पूरा लेंगे, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव ही ले लेंगे, सब्जेक्टिव इस पर नहीं होगा पाएगा, ऑब्जेक्टिव का पूरा ले लेंगे फिर फुल फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग इसको यहाँ क्लोज कर रहे हैं, ये सब भाग गया लगता है, सबको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, चलो।